इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर को क्षीर सागर में क्यों नहीं दिखाते हैं? शंकर जिसका नाम दिया गया है, जो पार्टधारी है, वो दुनिया का सबसे तमो प्रधान पार्टधारी है या सबसे सतो प्रधान पार्टधारी है? उसमें दो आत्माएं विशेष हैं तो तीन, जो तीसरी है वो तो पढ़ने वाली है, लेकिन दो आत्माएं विशेष हैं। एक उसमें है भोक्ता और एक है अभोक्ता। जो अभोक्ता है वो एवर प्योर है, क्या वो कभी विषय भोगता ही नहीं, सदैव ही निर्विष है। और दूसरी आत्मा वो दुनिया की सबसे जास्ती विषय भोगने वाली आत्मा है। सबसे ज्यादा विषय भोग रानियों ने भोगे या राजाओं ने? राजाओं ने सबसे ज्यादा विषय भोगे। रानियां तो जहां देखती थी कि अब मुसलमान आकर के हमको दूषित करने वाले हैं तो फटाक से जौहर कर देती थी, उन्हें व्यभिचार पसंद ही नहीं था। और राजाओं को, भारत के राजा तो दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हो गए। दुनिया के सब धर्मों में नियम बनाया गया कि 3 या 4 शादियां कर सकते हैं। भारतवासियों ने क्या किया? भारतवासियों ने तो जाने कोई उनका कोई हिसाब ही नहीं। तो सबसे ज्यादा पतित कौन सा देश बनता है? भारत देश। और उसमें भी जो राजाएं हैं, ऐसे तो यथा राजा तथा प्रजा, जब राजाएं यहाँ के पतित बने, विषयी विकारी बने, तो प्रजा भी ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो नियम है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा में ताकत है, आधा में जाम आधा में रैयत। आधी संपत्ति राजा भोगता है, धन संपत्ति वैभव, और आधे में प्रजा भोगती है। तो प्रजा के पास इतना वैभव तो है नहीं जो खुलेआम इतनी शादियां करे और विषय भोगे। तो क्या करेगा? प्रजा का आदमी चोरी छिपे करता रहा, तो चोरी छिपे करने उसके तो और कोई हिसाब ही नहीं। तो बहुत सारी दुनिया राजाएं और उनकी प्रजा बहुत विकारी बनी। अभी बाप आते हैं, बताते हैं इन विषयी विकारियों के बीच जो राजाओं की क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, उन राजाओं के बीच सबसे जास्ती विकारी कौन बना? सबसे जास्ती पतित कौन बना? वो अपने मुख से ही बोलता है शास्त्रों में, मैं पतितन को राजा। क्या? सिर्फ पतित ही नहीं, मैं पतितन को राजा, माने पतितों का भी राजा। माने जितने भी पतित विकारी राजाएं हुए, उन सबसे जास्ती पतित और विकारी कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा सबसे जास्ती विकारी हुई। लेकिन हम बच्चे ये समझते हैं कि हमें तो उसको देखना ही नहीं है। हम किसको देखते हैं? हम तो शिव बाबा को देखते हैं, हम पतित विकारी को नहीं देखते। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, या उनके मुख से बाबा पूछते थे बच्चों से, किसकी गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते थे ब्रह्मा बाबा हम आपको देखते हैं, आपकी गोद में आए, तो बाबा कहते फेल। जो कहते शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो इसका मतलब है उनको शिव याद रहा ना। जिस बिंदु का नाम शिव है, जो सदैव पावन है, वो याद रहा, तो जैसी भावना वैसी दुनिया बन जाती है। तो तुम बच्चे अंदर से ये जानते हो कि इस दुनिया में सबसे पतित विकारी कौन है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो सबसे जास्ती पतित और विकारी। और उसी तन में शिव बाबा आया हुआ है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो उसी तन में आया हुआ है। तो एक वृक्ष और उसमें 2 तरह के पक्षी वेदों में बता दिए। क्या? ये दुनिया एक षष्टि रूपी वृक्ष है और उसमें 2 पक्षी मुख्य बैठे हुए हैं। एक है भोगी
और एक है अभोक्ता। अब ये अपने ऊपर है कि हम किसको देखें। क्या अभी क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई की नजर लगी हुई है शंकर के ऊपर। कौन से शरीरधारी के ऊपर लगी है? भोगी के ऊपर लगी है या अभोक्ता के ऊपर लगी है? जिनकी नजर भोगी के ऊपर लगी हुई है वो गुण देखेंगे या अवगुण देखेंगे? उनको तो अवगुण ही दिखाई पड़ेगा। और जिन बच्चों ने बाप को पहचान लिया, बाप की पहचान जिनकी बुद्धि में बैठ गई, वो किसको देखेंगे? शिव बाप को देखेंगे। जो एवर प्योर है उसको देखेंगे। तो कौन की आंखें जो है पहले पवित्र बनेंगी और कौन की आंखें अपवित्र बनती जाएंगी? जो शिव बाबा को देखेंगे उनकी आंखें, उनकी दृष्टि पवित्र बनती जाएगी और औरों की दृष्टि अपवित्र बनती जाएगी। तो क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, परंतु है ये सब भक्ति मार्ग। क्यों?